रैंकिंग आप देखिए जरा, मतलब कि इंडिया जब आयरलैंड से हारा तो इंडिया के 54 मैचेस थे और इनके जो पॉइंट्स थे वो 14,800 के करीब थे। और इसी के साथ साथ जो इनकी रेटिंग थी वो 271 के ऊपर थी या 270 पे थी। लेकिन जब इंग्लैंड ने इनको 3 मैचेस हरा दिए और बुरे तरीके से हराए, एक तो मैच 125 रन से इनको हराया, उसके बावजूद अगर आप देखें इंडिया की रेटिंग्स को देखिए, 57 मैचेस गुजरने के बाद इंडिया के जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा हो गए, 15,000 से ऊपर चले गए और इंडिया की जो रेटिंग है वो 269 के ऊपर आई है। मतलब कि इतने बुरे तरीके से इंग्लैंड से हारने के बाद भी 3 मैचेस ये लोग जो हारे उसके बाद भी सिर्फ 1 पॉइंट कम हुआ है। यार मैं कंफ्यूज होकर रह गया हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया को भाई 30-40 मैचेस भी हरा दो तो इंडिया के पॉइंट्स नहीं कम होंगे। तो मुझे इस चीज की थोड़ी नॉलेज नहीं है। कोई पढ़ा लिखा बंदा जिसको रेटिंग्स को कैलकुलेट करना आता हो तो काइंडली जरा चेक करके बताए कि आखिर माजरा है तो है क्या। बाकी यार जरा मैं कल मैच के ऊपर बात नहीं कर पाया था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा T20 मैच, श्रेयस अय्यर ने बैटिंग अच्छी की, अर्शदीप ने आते साथ आउट भी किया, लेकिन जिस शानदार किस्म के तरीके से इंग्लैंड ने चेस किया। 7 साल हो गए मुझे क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू करते हुए, आप सबके साथ जुड़े हुए। मैंने अपने इस कैरियर के अंदर इतना बुरा भारतीय टीम का हाल नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं। मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड सब कुछ है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भारत की टीम हारे जाए। तकरीबन मैं देख रहा था 7 साल के बाद तो ये लगातार दूसरी सीरीज हारे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा ले। तो मेरी बात सही है कि 7 साल में मैंने इनको इतना बुरा देखा नहीं। ऊपर से आयरलैंड से हारने के बाद इंग्लैंड से हार गए, दैट इज शॉकिंग। और मैं इसको देखो, क्रिकेट है, अप एंड डाउन होता रहता है। कभी बंदा कामयाब होता है, कभी फेल होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जो एक चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है ना, वो मैं आपको चीज बताता हूँ। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि आप जरा सोचिए, एक प्लेयर 11 में से आउट ऑफ फॉर्म होता है, समझ आती है, 2 होते हैं समझ आती है, 3 होते हैं समझ आती है। भाई जब से श्रेयस अय्यर कप्तान बना है ये पूरी की पूरी टीम की परफॉर्मेंस बेकार हो गई है। बॉलर्स को मार पड़ रही है, बल्लेबाज कोई नहीं चल रहा। तो भाई तुम मानो या ना मानो, कोई और माच रहा है। प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म नहीं, ये वही प्लेयर है जिन्होंने आईपीएल में, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। तो एकदम इनको क्या हो गया है? क्या सब डर गए हैं कि अगर संजू सैमसन, सूर्या वर्ल्ड कप जितवाने के बाद बाहर हो सकता है, संजू मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद बाहर हो सकता है, वो सोच रहे होंगे अब तो कम से कम 5 साल खेलेंगे, वो बाहर हो गए तो हमारी क्या औकात है? क्या गौतम गंभीर ने सबको डराने के लिए ऐसा खतरनाक माहौल बना दिया कि सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो परेशान होकर बैठ गए हैं? कुछ तो मांझ रहा है भाई साहब। खैर भारत की क्रिकेट है, भारत जाने। फिलहाल अपना फोकस है ओलंपिक्स के ऊपर। मेरी तो ख्वाहिश थी 4-0 या 4-1 से ये सीरीज जीते इंग्लैंड। 4-0 होता हुआ नजर आ रहा है। 4-0 किसी तरीके से हो जाए ये तो बहुत ही मजा आ जाएगा। फिर जिम्बाब्वे वाली जो सीरीज होगी ना उसके ऊपर सारी की सारी नजरें होंगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया की रेटिंग कम हो रही है, बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कुछ हो जाए। अलबत्ता आई होप कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, वो T20 की जो टीम अनाउंस हो चुकी हुई है, एशियन गेम्स इंशाल्लाह सितंबर में शुरू होंगी, उसमें कुछ धमाल कमाल करके दिखाए और मजा आए। मजा आना जरूरी है। बाकी जी फिलहाल के लिहाज से आकिब जावेद का एक बड़ा बड़ा बयान सामने है। आकिब जावेद कहते हैं देखिए जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ हमारी टेस्ट है ना, अगर हम उसके अंदर एक भी जीत जाएंगे तो बड़ी बड़ी बात है। यार मतलब कि आपका सब कुछ, आपकी क्रिकेट का सब कुछ, वो कह रहे हैं सीरीज नहीं जीतना, सिर्फ इनमें से एक मैच जीतना तो बड़ी बड़ी बात होगी। दैट इज शॉकिंग। यानी उनको आइडिया है कि हम कितनी गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर उन्होंने पहले से चीज सेट कर दी कि एक मैच जीता तो उसके लिहाज से वो जज करेंगे ना। मेरी नज़र के अंदर तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दो, उनकी टीम ही फारिग है। वेस्ट इंडीज के साथ एक एक भी कर दो बड़ी बात है, लेकिन इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दो। लेकिन जो आप बांग्लादेश से सीरीज हार कर आ रहे हो ना, वो आपको बहुत ज्यादा आगे जाके तंग करेगी, ये तो डन है। बाकी जो क्वार्टर फाइनल जो है वो फ्रांस ने अपना जीत लिया। आज होगा बेल्जियम वर्सेस स्पेन का। पोर्टुगल आउट होगी तो मसला ये हो गया कि जो टिकट थी जो $2700 की थी वो $1200 की आ गई है। रोनाल्डो की वजह से इम्पैक्ट पड़ा। लोग देखना चाहते थे रोनाल्डो को, बिक रही थी, लेकिन क्योंकि रोनाल्डो की टीम नहीं है तो वो टिकट्स बिक नहीं रही हैं। इससे अंदाजा लगा लें क्या रोनाल्डो का जादू है।